नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज के एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर कोई भी कमेंट, कोई भी कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और बात अगर दो बड़े नेताओं की हो तो फिर कहने ही क्या। अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। अखिलेश यादव महोबा पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चश्मा पहनकर होली खेलने पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा, जो लोग काला चश्मा लगाकर होली खेलते हैं उनके दिल कितने काले होंगे ये आप सोच सकते हैं। ये मौका महोबा में एक शादी समारोह में अखिलेश यादव के पहुंचने का था, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो अखिलेश यादव ने भी भरपेट उनके जवाब दिए। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उन पर भी जमकर तीखे कटाक्ष किए। पहले आपको वो बयान अखिलेश यादव का सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को किस तरह गवर्नमेंट सर्वेंट कहा और क्यों अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से यह कहा कि वो बनना कुछ चाहते थे, सपना किसी और चीज का देख रहे थे, लेकिन उन्हें हासिल कुछ और हुआ। आपको अखिलेश का बयान सुनना चाहिए। सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपके लिए कहते हैं एक्स वाले और ट्विटर वाले मुख्यमंत्री रहे। देखो उनकी ऐसा है, उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है। वो बेचारे वो हैं नहीं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे, क्या सपने में हासिल हुआ है, दिल के अरमान नहीं सपने में क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ है उन्हें। वो पीडीए समाज के इसलिए आगे कर देते हैं जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर कुछ मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। पत्रकारों ने उनसे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की देरी से आ रही सूची पर भी सवाल किया तो अखिलेश यादव ने उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये जितने लोग अभी बनाए जा रहे हैं चुनाव से पहले फिर हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के भाषण पर भी अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं और 2027 में इनका सफाया पूरी तरह से होगा। इसके अलावा औरंगजेब का मुद्दा और तमाम दूसरे इशूज थे जिन पर अखिलेश यादव ने आज जमकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे प्रहार किए और हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का जो अपना मंसूबा था वो बताया। असल में पहले आप अखिलेश यादव के उस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के 80-20 वाले बयान पर उनकी तीखी आलोचना की। सच्चाई तो ये है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सबसे बुरी हार इसलिए हारेगी क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हार कैसे गए। ये जो पीडीए समाज को एकजुट होना शुरू हुआ है और हम अपने पीडीए समाज को भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें आपको दूर करने के लिए 80-20 करेगी। 80-20 क्या होता है? कोई योगी 80-20 कह सकता है? 80-20 वही कह सकता है जो योगी नहीं है। और औरंगजेब वाली ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। बहुत समय लग गया अपने जिला अध्यक्ष को घोषणा करने में, बड़ा ये चुनाव से पहले फिर बदल देंगे। ये चुनाव से पहले फिर बदलेंगे क्योंकि इन्हें पता है, इनको पता है कि इनका संगठन, सरकार, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर के पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लूट रहे हैं। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव जहां पर भी मौका पा रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे हैं। असल में 27 के चुनावों से पहले अखिलेश यादव कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे। उनको ये बात पता है कि वो भले यहां से दिल्ली चले गए हों, वो भले विधायक से सांसद हो गए हों, वो भले समाजवादी पार्टी की दिल्ली रहकर राष्ट्रीय स्तर पर रहनुमाई कर रहे हों, लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ही साथ है। लिहाजा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और वो ये बात भी बखूबी समझते हैं कि अखिलेश यादव के योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी को मीडिया भी चलाता है और वो सुर्खियां बनती है। लिहाजा अखिलेश यादव लगातार सरकार पर एग्रेसिव है। सरकार को वो घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। एक तरफ संगठनात्मक काम हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस जिले में जा रहे हैं, जिस जोन में जा रहे हैं, वहां पर सरकार को घेरने का जो भी मौका मिल रहा है उस पर वो सरकार को घेर रहे हैं।
27 की लड़ाई को लेकर अखिलेश यादव का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। वो संगठन में बदलाव को लेकर के भी जब जिस जिले में जा रहे हैं वहां पर भी बातचीत कर रहे हैं। वो लगातार अपने जिला अध्यक्षों, अपने लोकल बॉडीज से बात करके संगठन को और कैसे इंप्रूव किया जाए, संगठन में क्या खामियां हैं, पीडीए की जो पंचायतें चल रही हैं उसका क्या ग्राउंड पर वजूद है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में अपना काम करे, ऐसी तमाम चीजों पर अखिलेश यादव खुलकर बात कर रहे हैं। असल में टिकट बंटवारा भी समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा जद्दोजहद का विषय है, एक बहुत बड़ा फसाद है। जिसे टिकट नहीं मिलता है वो फौरन बागी हो जाता है। अखिलेश यादव ऐसे बागी प्रत्याशियों से कैसे निपटेंगे, ये भी उनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने देखा है दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में जिसे टिकट नहीं मिलता वो चूक चपाड़ नहीं कर पाता, चुपचाप पार्टी और संगठन के लिए काम करता है। जिस प्रत्याशी को टिकट मिलता है उसके लिए प्रचार में कमान संभालता है। फिर हाल फिलहाल के ही दिनों में अयोध्या में जिस तरह चंद्रभान पासवान का मिल्कीपुर से टिकट हुआ, कहने को यहां से गोरखनाथ सबसे मजबूत कैंडिडेट थे, उनको टिकट नहीं मिला, बावजूद इसके गोरखनाथ लगातार प्रचार करते नजर आए। ये भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नकेल कस रखी थी कि आपका टिकट नहीं हुआ, इसका यह मतलब कतई नहीं कि आप पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। कुछ इसी तरकीब पर, कुछ इसी रणनीति पर अखिलेश यादव भी काम कर रहे हैं। इस बात के लिए ग्राउंड पर वो अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में है कि अगर प्रत्याशी जिताऊ है तो उसके खिलाफ में जितने लोग हैं उनको कैसे समाजवादी पार्टी में समझा बुझाकर रखा जाए, उनको कैसे बगावत से रोका जाए, इस पर उनका बड़ा फोकस है। और इसके लिए वो बाकायदा शिवपाल यादव की भी मदद ले रहे हैं। संगठन में चीजों की तरतीब बिठाने के लिए शिवपाल यादव से अखिलेश यादव अब पूरी मदद लेते नजर आते हैं। शिवपाल यादव भी लगातार संगठन की सारी बैठकों में दिखते हैं। वो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। वो ये जानते हैं कि इस बार अगर चूक हुई तो फिर आगे वापसी के कोई रास्ते नहीं बचेंगे। शिवपाल यादव भी ये बात बखूबी समझते हैं कि अखिलेश यादव के हाथ जितने मजबूत होंगे सरकार बनाने में उतनी ही आसानी होगी। लिहाजा अब वो भी अखिलेश यादव की हर बात पर उनके साथ कदम ताल मिला रहे हैं। अखिलेश यादव एक तरफ सरकार पर अग्रेसिव है तो दूसरी तरफ लगातार समाज से जुड़े हुए लोगों से मुलाकातें करना, समाज से जुड़े हुए लोगों के घर तक जाना अखिलेश, शिवपाल समेत तमाम सरीखे नेता कर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का करना है कि चुनावों से पहले संगठनात्मक ढांचे की मजबूती, टिकट बंटवारे पर फोकस और जो गलतियां 22 और 17 के चुनावों में हुई हैं उन पर किस तरीके से काम होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इंतजार करना होगा कि अखिलेश यादव कैसे इस बार के टिकट वितरण में काम करते हैं और कैसे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।